सद्भाव यात्रा के जरिए हरियाणा की राजनीति में अपनी पहचान बनाने वाले पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 12.5 सालों में ये सरकार 2 बार पूरी तरह से हिली है। पहले 2024 के लोकसभा चुनावों में, उसके बाद जंतर मंतर पर हुए छात्रों के आंदोलन में ये सरकार पूरी तरह से लड़खड़ाती हुई नजर आई। पूर्व सांसद ने कहा कि 400 सीटों पर जीत का सपना देख रही भाजपा को देश की जनता ने 250 सीट भी नहीं दी और अब छात्रों के आंदोलन में ये सरकार इस कदर बैकफुट पर आ गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह सदन में आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के सवालों का जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, जिसे पूरा देश देख रहा है। पिछले 12.5 साल में दो बार ऐसा समय आया है जब ये सरकार पूरी तरह से हिली है। एक तो 2024 का लोकसभा चुनाव का जब नतीजा आया, वो ठीक है, उसके बाद जो प्रदेशों के चुनाव हुए उससे वो दोबारा एक संभलने की स्थिति में आ गए। लेकिन अब जो ये युवाओं की जो वेदना कहूंगा मैं तो उसको, जो जंतर मंतर से शुरू हुई और उसके बाद पूरे देश में फैली, वो सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित नहीं रही। आप सबने वो देखा होगा, सियालदा, कलकत्ता, पटना, आपका प्रयागराज, हैदराबाद, बॉम्बे, पूना, हर जगह पे लोग अपने आप निकले। झारखंड में आजकल चल रहा है, वो तो एक प्रॉपर एजिटेशन के रूप में चल रहा है। मैं उसका जिक्र कर रहा था, जो संसद गतिरोध की आप बात कर रहे हो। तो उसका मुख्य बिंदु तो ये है कि एक कार्रवाई तो ये थी कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, जो कि हो गया। लेकिन 20 अगस्त को जो वाकया हुआ, 20 जुलाई को, जो जिस बर्बरता से स्टूडेंट्स को लाठीचार्ज किया गया, पैलेट गन्स का भी इस्तेमाल किया गया, और तो उसमें जवाबदेही निश्चित हो, ये सबसे बड़ी मांग है। और जवाबदेही बड़ी, कोई इसमें ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। दिल्ली पुलिस और सीआरपी, जो उस समय मौके पर मौजूद थी, जिन्होंने कार्रवाई करी, दोनों डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं गृह मंत्री को, क्योंकि वो दिल्ली की सरकार को रिपोर्ट नहीं करते, वो भारत सरकार में गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करते हैं। तो सवाल सीधा सीधा गृह मंत्री जी से पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि क्या आपको इसकी जानकारी नहीं थी या ये आपके निर्देश पे हुआ। दोनों ही स्थिति में आप पाएंगे कि उनके पास जवाब नहीं। उसको ओन अप भी नहीं कर सकते और ये भी नहीं कह सकते कि मेरी जानकारी के बिना हो गया, लोकल लेवल पर कर दिया होगा। ये लोकल लेवल नहीं था, ये पार्लियामेंट से 400 गज दूर पे घटना घटी है, और पूरे पार्लियामेंट के अंदर भी पुलिस तैनात इसीलिए हुई थी। तो ऐसी परिस्थिति में पिछले 15-16 दिन हो गए मेरे ख्याल से, 10 तारीख से शुरू हुआ था सेशन, नहीं 10 से नहीं, 19 या 20 से शुरू हुआ था। तो हाँ, मार्च उसी दिन तो था, 20 तारीख को 20 से सेशन शुरू हुआ था। तो तब से और अब तक देख लीजिए कितने दिन हो गए, और ना प्रधानमंत्री जी ना गृह मंत्री जी, उन्होंने कोई अपना वक्तव्य नहीं दिया है, कोई बयान नहीं दिया है, किसी प्रकार की अपनी तरफ से ये भी नहीं बताया कि कोई इसमें इंक्वायरी भी इनिशिएट की है या नहीं की है। तो इतना बड़ा एक मुद्दा जो पूरा देश जिससे आंदोलित है, उसके ऊपर भी यदि जवाब ना दें पार्लियामेंट में, तो फिर गतिरोध तो इसी तरह से चलेगा। तो प्रधानमंत्री को 2-3-4 बार वो लगातार रात को अपना वीडियो बना के पार्लियामेंट में आके कहें ना, वो इंस्टाग्राम पे वो एक अलग मैसेजिंग करने की कोशिश की है। हालांकि इस चीज़ में वो बहुत निपुण है, लेकिन यहाँ नहीं चली वो बात। मैं तो बल्कि मजाक में कह रहा था कि कैमरामैन जो पहले वाली वीडियो बनी थी उसकी तो नौकरी गई होगी। वो जो रात के 12 बजे वाला एक वीडियो है, खैर वो तो चलिए मजाक की एक बात होगी। लेकिन देश को यदि आपको संबोधित करना है तो आपको पार्लियामेंट सेशन में है, और वो मार्च जो था वो पार्लियामेंट के लिए ही था, बच्चों का। तो उसमें जो कुछ भी घटित हुआ उसके बारे में जो भी आपको बात रखनी है, आप ठीक है मीडिया का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन पार्लियामेंट में करना तो बिल्कुल लाजमी है।
बता दें कि नीट पेपर लीक के विरोध में सीजेपी की अगुवाई में जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन हुआ और 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों के साथ बर्बरतापूर्वक आंसू गैस की गोली, लाठी और आरोप है कि पैलेट गन भी चलाई गई। पुलिस की इस बर्बरता को लेकर विपक्षी दलों के सांसद लगातार संसद में पीएम मोदी और अमित शाह से जवाब मांगते रहे, लेकिन पीएम मोदी और अमित शाह दोनों नेता सदन में जवाब देने के लिए आए ही नहीं। रोहतक की अपनी निवास पर कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे बृजेंद्र सिंह ने भी ये मुद्दा उठाया और कहा कि छात्रों के साथ बर्बरता के लिए कौन जिम्मेदार है और इसका आदेश किसने दिया, इसका जवाब गृह मंत्री को सदन में देना ही चाहिए। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।